हम कुछ लाइन प्लॉट्स कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन जो हम प्लॉट कर रहे हैं वो है y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, ये y इज इक्वल टू mx प्लस b के फॉर्म में है। यहाँ पे b 0 है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट हमारा 0 है, इसलिए y इज इक्वल टू mx प्लस b के फॉर्म में जब हमने इसको लिखा तो ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 0। ओके, अभी एक और लाइन प्लॉट करते हैं। तो ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। हमारे पहले लाइन का स्लोप था 2 और y इंटरसेप्ट था 0, और इस लाइन का स्लोप भी 2 है लेकिन y इंटरसेप्ट है 1, जो कि इक्वेशन से बहुत क्लियर है और हमारे ग्राफ से भी। अभी हम एक और लाइन प्लॉट करते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। हमारे इस ग्राफ का भी स्लोप 2 है लेकिन y इंटरसेप्ट 2 है इस पर। एक और लाइन प्लॉट करते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अभी इन सारे लाइंस में हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है। ये सारे लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल कहने का मतलब ये कभी भी किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं टिल इन्फिनिटी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सारे लाइंस का स्लोप सेम है, बराबर है, 2 है। अभी हम एक और इक्वेशन लिखते हैं, उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां पे भी हम देख रहे हैं कि ये लाइन पैरेलल है, लेकिन इक्वेशन इसका थोड़ा डिफरेंट है। ये इक्वेशन जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में। इस इक्वेशन को हमको कन्वर्ट करना होगा y इज इक्वल टू mx प्लस b के फॉर्म में, राइट? तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम दोनों साइड को, अगर इस इक्वेशन के दोनों साइड को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं -2x plus y is equal to 15, right? Which is equal to y is equal to 2x plus 15। अभी ये y is equal to mx plus b के फॉर्म में आ गया, और हम देख रहे हैं कि इसका स्लोप भी 2 है, और इसका y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट है 0, 15। इसका ऑर्डर पेयर के कोऑर्डिनेट्स है 0, 15, और इसलिए क्योंकि इसका स्लोप 2 है तो ये बाकी सारे लाइंस के पैरेलल है। तो हमें ये समझ में आया कि लाइंस के पैरेलल होने के लिए उनका स्लोप इक्वल होना ज़रूरी है और उनके y इंटरसेप्ट डिफरेंट होने ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिफरेंट नहीं होगा y इंटरसेप्ट तो वो सेम लाइन है। ठीक है, अभी हम इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। अभी हमने जितने लाइंस देखी ये सारे लाइंस स्लैंटेड थे, मतलब इंक्लाइंड थे, लेकिन अगर वर्टिकल लाइंस होंगे तो क्या होगा? पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। हमारा पहला लाइन है x इज इक्वल टू 2, और हमारा दूसरा लाइन है x इज इक्वल टू -4, और हमारा तीसरा लाइन है x इज इक्वल टू 6। यहां पे हम देख रहे हैं क्योंकि यहां पे सिर्फ एक वेरिएबल है, इसको हम y इज इक्वल टू mx प्लस b के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है। और वर्टिकल लाइंस के स्लोप अनडिफाइंड होते हैं, स्लोप अनडिफाइंड होता है वर्टिकल लाइंस का, राइट? और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन सब के x इंटरसेप्ट डिफरेंट है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जितने भी वर्टिकल लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो हमें स्लोप जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वर्टिकल लाइंस ऑलरेडी पैरेलल होते हैं। हमें सिर्फ उनका x इंटरसेप्ट जानना है, x एक्सेस पे ये कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। अगर x इंटरसेप्ट इनका डिफरेंट है मतलब लाइंस पैरेलल है, अगर x इंटरसेप्ट डिफरेंट नहीं है मतलब वो सेम लाइन है। अभी फिर से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अभी हम यहाँ पे एक ग्राफ और प्लॉट करते हैं। यह है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का ग्राफ। अभी हम दूसरा प्लॉट करते हैं। ये है y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 3 का ग्राफ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी रेड लाइन है वो ब्लू लाइन से
वो ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, राइट। यहाँ पे 90 डिग्रीज बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ। अभी हम कुछ ग्राफ्स और देखते हैं। यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं जो हमारी ग्रीन लाइन है और जो हमारी येलो लाइन है। सो ग्रीन और येलो लाइन यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। और हम क्लोजली देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनके इक्वेशन में हमें कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा, राइट। तो हमारा जो पहला इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और हमारा दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस 3। तो हम देख रहे हैं जो पहली लाइन का स्लोप है m1 इज इक्वल टू 2 और m2 इज इक्वल टू -1/2, राइट। अगर हम m1 टाइम्स m2 करते हैं तो इसका प्रोडक्ट होता है 2 टाइम्स -1/2 इज इक्वल टू -1, राइट। तो कहने का मतलब है कि m1 और m2 एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल। और इसी तरह जब हम इन दो ग्राफ को देखते हैं, y इज इक्वल टू 3x और y इज इक्वल टू -1/3 x, ये भी y इज इक्वल टू mx प्लस b के फॉर्म में है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 3x और y इज इक्वल टू -1/3 x। तो यहाँ पे m1 है 3, m2 है -1/3। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, m1 टाइम्स m2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स -1/3 इज इक्वल टू -1। मतलब ये दोनों स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो दो लाइंस जिनके स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं जो हमारा नेगेटिव स्लोप है, अगर मैं इसको क्लियर कर लूँ, हम अपने येलो लाइन को देखते हैं। येलो लाइन का स्लोप है -1/3, m इज इक्वल टू -1/3, और ग्रीन लाइन का स्लोप है 3। इस ग्रीन लाइन का स्लोप है m इज इक्वल टू इस ग्रीन लाइन का स्लोप है m इज इक्वल टू 3। तो जिसका नेगेटिव स्लोप है वो डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब यहाँ पे फॉल हम देख रहे हैं। और जिसका पॉजिटिव स्लोप है वो राइज कर रहा है, राइट, वो राइज कर रहा है, यहाँ पे राइज हो रहा है। अभी मैं इन सबको फिर से क्लियर कर लेता हूं। अभी हमारे पास दो लाइंस हैं। पहली लाइन है y इज इक्वल टू 3 और दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू 3। हम देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, राइट, परपेंडिकुलर है। ये यहाँ पे 90 डिग्रीज बन रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि y इज इक्वल टू 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है और x इज इक्वल टू 3 वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे से 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे हमें स्लोप जानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एक का स्लोप अनडिफाइंड है जो वर्टिकल लाइन है, और एक लाइन का स्लोप 0 है जो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। अभी हम इसको क्लियर कर लेते हैं, सबको क्लियर कर लेते हैं और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि हमारा अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो पहला इक्वेशन जो हमारे सामने है वो है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 1। और हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों इक्वेशन का जो स्लोप है वो एक दूसरे से पैरेलल है या नहीं। मतलब इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके जो हम लाइंस प्लॉट करेंगे उनका स्लोप पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा इक्वेशन है ये ऑलरेडी y इज इक्वल टू mx प्लस b के फॉर्म में है, राइट। लेकिन जो हमारा पहला इक्वेशन है ये इस फॉर्म का है, ax
ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इसको हम पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 को -2y इज इक्वल टू -3x प्लस 6, राइट। और उसके बाद अगर हम दोनों साइड को -2 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 3, ठीक है। तो अब हमारा ये इक्वेशन भी y इज इक्वल टू mx प्लस b के फॉर्म में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारे दूसरे इक्वेशन का, ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन है, इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है m इज इक्वल टू 3/2। और इस इक्वेशन का स्लोप क्या है? इस इक्वेशन का स्लोप है 3/2, ओके। और इसका y इंटरसेप्ट क्या है? इस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट है 1। और इस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट क्या है? इस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट है 3। क्योंकि इन दोनों के स्लोप बराबर हैं और इनका y इंटरसेप्ट डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों इक्वेशन से जो हम लाइन प्लॉट करेंगे ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। अभी हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। अभी हमसे पूछा जा रहा है y इज इक्वल टू -2 का जो ग्राफ है और y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ, आर दे पैरेलल? आर दे पैरेलल? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं y इज इक्वल टू -2 का मतलब है कि ये ग्राफ, इसका ग्राफ, इसकी लाइन हॉरिजॉन्टल बन रही है, राइट। इसकी लाइन हॉरिजॉन्टल बन रही है और इस ग्राफ की भी लाइन हॉरिजॉन्टल बन रही है और दो हॉरिजॉन्टल लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा और रिगरस होकर देखें तो हम इसको लिख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। पहले इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0x, क्योंकि स्लोप 0 है, ठीक है, -2 और दूसरे इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0x प्लस 4। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशन का स्लोप 0 है, मतलब सेम है, और y इंटरसेप्ट डिफरेंट है। पहले का क्या है y इंटरसेप्ट? -2 और दूसरे का है 4। तो इसलिए ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अभी हम तीसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। हमारा तीसरा प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point। इस पर हमें एक पॉइंट दिया गया है, passing through the point -6 5 parallel to the line, और वो लाइन क्या है? उसका इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इक्वेशन तो हमारा ये रहा, ये हमारा एक इक्वेशन है और हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -6 और 5, और हमें दूसरा इक्वेशन ढूंढना है, दूसरी लाइन ढूंढनी है जो इस पॉइंट के थ्रू पास करेगी, -6 5 के थ्रू पास करेगी और वो इस लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस इक्वेशन को, क्योंकि ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में, ठीक है। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 9, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 9 को हम लिख सकते हैं -5y इज इक्वल टू -3x प्लस 9, राइट, विच इज इक्वल टू, अगर हम दोनों साइड को -5 से डिवाइड कर देते हैं तो y इज इक्वल टू 3/5x प्लस 9/5। तो हम देख रहे हैं हमारा स्लोप क्या है यहाँ पे? हमारा स्लोप है m इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। और क्योंकि दूसरी लाइन इसके पैरेलल है तो उसका स्लोप भी सेम होगा, उसका स्लोप भी होगा 3/5 और वो इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है। तो हमारे पास
x कोऑर्डिनेट है और हमारे पास y कोऑर्डिनेट है। तो हम ये अपना जेनेरिक फॉर्म लिखेंगे अपने इक्वेशन का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो y को हम रिप्लेस कर सकते हैं, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 5 यहाँ पे। सो y की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू m क्या है, m हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, m है 3/5 और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -6। यहाँ पे हम देख रहे हैं x की वैल्यू है -6। सो 3/5 टाइम्स -6 प्लस p हमारा y इंटरसेप्ट है जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू -18/5 प्लस p और p इज इक्वल टू 5 प्लस 18/5। सो y इंटरसेप्ट हमारा क्या है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट है 25 प्लस 18/5। 25 प्लस 18 इज इक्वल टू 43/5। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट हमें पता चल गया। तो हमारी दूसरी लाइन का जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू m क्या था हमारा, m था 3/5 राइट। सो y इज इक्वल टू 3/5 x प्लस y इंटरसेप्ट है 43/5। तो ये है हमारा सोल्यूशन। अभी हम अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारा अगला प्रॉब्लम है, हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं। पहला इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और दूसरा इक्वेशन है -6x प्लस 3y इज इक्वल टू -9। और हमसे पूछा जा रहा है ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं। ठीक है, तो हमारा जो पहला इक्वेशन है वो ऑलरेडी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, लेकिन जो हमारा दूसरा इक्वेशन है वो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है राइट। तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में। तो -6x प्लस 3y इज इक्वल टू -9 को हम लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 9 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, दोनों साइड को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन का स्लोप है 2, तो परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि दोनों का y इंटरसेप्ट है -3, ये भी सेम है, मतलब ये दोनों सेम लाइन है, ये डिफरेंट नहीं है। तो ये दोनों पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है। अभी हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू -5x माइनस 4 और दूसरा इक्वेशन जो हमें दिया गया है वो है x माइनस 5y इज इक्वल टू 5। और हमसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है या नहीं है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमारा क्लियर है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में। लेकिन दूसरे इक्वेशन को पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 को लिख सकते हैं -5y इज इक्वल टू -x प्लस 5 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, दोनों साइड को अगर हम -5 से डिवाइड कर दें, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/5x प्लस नेगेटिव ये -1, ये है हमारा इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पहला m1 है हमारा, m1 है वो है -5 और m2 है 1/5। अगर हम m1 टाइम्स m2 करेंगे तो ये होगा -5 टाइम्स 1/5 इज इक्वल टू -1 राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अभी हमारे पास एक आखिरी प्रॉब्लम है, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन
find the equation of a line passing through the point 6 3। तो इस पर हमें पॉइंट दिया गया 6 3 और क्या बताया है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, और लाइन क्या है हमारी 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन है, ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं -5y इज इक्वल टू -4x माइनस 10, which is equal to y is equal to 4/5x प्लस 2। ठीक है, तो स्लोप क्या है हमारा, यहाँ पे स्लोप है 4/5 और हमसे पूछा जा रहा है कि हमें एक दूसरा इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट के थ्रू पास करेगी जो लाइन, और वो हमारे पहले इक्वेशन की लाइन से परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर का मतलब अगर ये हमारा m1 है तो m2 हमारा क्या होना चाहिए, m2 होना चाहिए -5/4, राइट। तो अब जब हमें इसका स्लोप पता चल गया है तो अब हम इसका y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है। तो इसको हम सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी में। तो हम इसको लिख सकते हैं, y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट है 3, m क्या है, स्लोप है -5/4 और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 6 टाइम्स 6 प्लस b के लिए हम सॉल्व करेंगे, b हमारा y इंटरसेप्ट है। तो हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3, सो -15/2 प्लस b। अभी हम b के लिए सॉल्व करेंगे, सो b इज इक्वल टू 3 + 15/2 इज इक्वल टू 6 + 15/2 इज इक्वल टू 21/2। तो ये हमारा है y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हमें हमारा इक्वेशन भी पता चल गया, y इज इक्वल टू, सोल्यूशन है, मैं दूसरे कलर में कर देता हूँ, y इज इक्वल टू, ये हमारा सोल्यूशन है, y इज इक्वल टू, स्लोप क्या था, स्लोप था यहाँ ऊपर में स्लोप -5/4, सो -5/4x प्लस 21/2। So this is the line that is perpendicular to 4x minus 5y is equal to -10, and it is also passing through the point 6 3।